हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो इस क्लास में हम करने वाले एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस। तो हमने पिछले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 से हम करेंगे और 1 से 11 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वाली क्लास में कंप्लीट करा दिया है। तो प्रश्न 12 है कि यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू 3725 और मैट्रिक्स B इक्वल टू 6879 है तो सत्यापित कीजिए कि AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो हमने सबसे पहले कि हमने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9, आप लोगों ने कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 12 करते हैं। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको दी गई है और ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इस पे आप स्टार लगा लो, फिर आगे भी बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो पूछा ही गया, तो आप इस पे स्टार लगा लो। और देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आप आसानी से इसको कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है 3 2 7 5, मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया है 6 7 8 9। कहा क्या है आपसे कि AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले अपन AB निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये हमारा अस्तित्व में है कि नहीं। अगर अस्तित्व में होगा तब हम उसका इनवर्स निकालेंगे, तो AB का होल इनवर्स निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले AB निकालिए। आपने एक्सरसाइज 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि दो अवयवों का मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो यहाँ पे क्या है 3 2 7 5 और मैट्रिक्स B क्या है 6 8 7 9। सोल्व कर दीजिए। इस पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करिए, 3 का 6 में करिए, ठीक है ना। 3 का 6 में कितना आ जाएगा 6 3 18, फिर प्लस दूसरे वाले एलिमेंट का करिए, 7 का 7 में करेंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। ऐसे ही पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर दीजिए। तो 3 बटे 24 प्लस 7 9 63। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 छके 12 प्लस 7 पचे 35 या 5 7 35 कर लो, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 2 अठे 16 प्लस 5 9 क्या होता है 45। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और 49 को ऐड करिए। यहाँ पे देखिए 8 और 9 कितना आ जाएगा 17 को 7 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल कितना आ जाएगा 6, यानी कि 67 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 और 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। इसको ऐड करते हैं, 4 और 3 7, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। इसको करिए, 5 और 6 11 को 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। ये हमें क्या मिल गया AB मिल गया। अब हम यहां से चेक करेंगे कि ये अस्तित्व में है कि नहीं, यानी कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणिक AB ले लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट्स में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करिए, क्या है 67 47 87 61 करेंगे। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर देंगे, माइनस दूसरा विकर्ण। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस कर दो, -2 मिलेगा। ये हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट्स AB मिला। अब बताइए इसका अस्तित्व है कि नहीं। इसका अस्तित्व है क्योंकि -2 आया है। अगर अस्तित्व कब होता जब हमारा इसके बराबर 0 आता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर यानी कि सेकंड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप निकालोगे A11। ये कैसा ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 का दोनों है, कैसा है 2 क्रॉस 2 का है। हमें क्या निकालना है, किसमें आप निकालोगे, इस वाले में निकालोगे। AB का आप निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो AB का निकाल रहे हो। A11
A12, A21 और A22 का आप निकालोगे, ठीक है ना। आप इसका निकाल रहे हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, ताकि इससे पता चले कि आप लेफ्ट का सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। और बाद में राइट का करेंगे। तो पहले लेफ्ट का देखिए, सेकंड किससे करोगे आप, इस मैट्रिक्स से करते हैं, ठीक है ना। इसका A11 का आप निकाल रहे हो, पहले माइनस प्लस कर लेते हैं। माइनस प्लस, यहाँ सॉरी प्लस माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस, फिर ये क्या होगा माइनस। देख लीजिए फिर से, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अपन 2 क्रॉस 2 ले रहे हैं, यही तो चिन्ह में मिलेगा। 2 क्रॉस 2 का क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस का होगा, ठीक है ना। चिन्ह समझ में आ गया। अब देखिए, आप अगर इसका निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, और इसका निकालोगे तो ये मिलेगा, इसका निकालोगे तो ये मिलेगा, और इसका निकालोगे तो ये मिलेगा। निकाल के देख लीजिए। हमने ये ट्रिक बताया हुआ है पिछले वाले क्लास में कि अगर ये दोनों क्या होते हैं, जैसे कि हमें इनका निकालना है, आप इनका सेकंड निकालोगे, यानी कि A11 का निकालोगे तो क्या मिलेगा ये। अगर यहाँ की वैल्यू निकालोगे, अवयव का सेकंड निकालोगे तो आपको ये चीज मिलेगा। ऐसे ही इनमें होता है, अगर आप इसका निकालोगे तो ये मिलेगा, इसका निकालोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। क्या, एडजॉइंट A। तो क्या लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 में A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो सारे अवयव है इनके एलिमेंट, सॉरी जो एलिमेंट है, जो अवयव है, इनका मान हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमें एडजॉइंट A मिल जाएगा। A11 का कितना है 61, A21, यहाँ पे देखिए A12 का कितना है -47, A21 का कितना है -87, इसका कितना है 67। ये हमें एडजॉइंट मिल गया। अब हमें निकालना क्या, AB का इनवर्स निकालना, होल इनवर्स। AB का होल इनवर्स तो क्या आ जाएगा, 1 साइड AB, और यहाँ पे क्या आता है एडजॉइंट A। मान पुट कर दीजिए, 1 इसका मान यहां से रखिए कितना है -2, और एडजॉइंट यहां से इतना आया हमारा ये लेफ्ट का। अगर राइट सोल्व करें तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे राइट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट में इतना मिला। अब राइट को हमें सोल्व करना है कि B इनवर्स A इनवर्स क्या है, इसके बराबर है, यानी कि इतना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स A है, पहले A का करते हैं, उसको हमें चेक करना है कि हमारा अस्तित्व में है कि नहीं। तो साराडिक A आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ये 3725। सोल्व करिए, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 3 × 5 = 15 -7 दूना के 14, क्या मिलेगा 1। नॉट इक्वल टू 0, 1 मिल रहा है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है, इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो आप A इनवर्स निकालो। तो यहां से देखिए A11 निकालना है, 2 क्रॉस 2 का है, तो A12 निकालना है। A11 क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे प्लस ये माइनस होगा। तो अगर हम A11 का निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा 5, A12 का निकालना है तो क्या मिलेगा 2। ऐसे ही A21 और A22 का निकालेंगे। हमने अभी यहाँ पे बताया था कि A21 किस में आएगा, माइनस में, चिन्ह के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ये हमारा प्लस में होगा। अब A21 यानी इसका निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा 7, और इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3। यहाँ से देखिए आपको एडजॉइंट A मिल जाएगा। ये कितना 5, ये कितना -2, -7 और ये 3। डायरेक्ट हमने किया है, ठीक है ना। एडजॉइंट A इक्वल टू हमारा यही तो होता है, और इन सारे अवयवों का मान हमने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए आप क्या निकालेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। क्या होता है 1/mod A, और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट A। मान पुट करिए, A इनवर्स 1/mod A कितना आया 1 आया है, और एडजॉइंट A कितना है 5 - 2 - 7 3। ये तो A इनवर्स निकल गया। अब हमें B इनवर्स निकालना है, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने A इनवर्स का निकाला है, ठीक है। इधर ये मिटाते हैं, इसको बस रहने देंगे। A इनवर्स निकल गया
और ये हमारा क्या था, लेफ्ट था, और ये क्या राइट है। यहाँ पे लिख लो आप, राइट हैंड साइड का है और ये क्या लेफ्ट का है, लेफ्ट हैंड साइड। हमें अब बी इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे करते हैं। बी इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सारणिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 6 8 7 9, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए। 9 छके 54 माइनस 7/56, क्या मिलेगा -2, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये इसका व्युत्क्रम निकल सकता है क्योंकि अस्तित्व में है। यहाँ पे लिखेंगे यह व्युत्क्रमणीय है। यह व्युत्क्रमणीय है, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो बी इनवर्स निकालिए अब। यहाँ पे A11, A12, A21, A22, ये हमारा क्या है, सेकंड है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का होगा, ठीक है ना, चिन्ह के अकॉर्डिंग। A11 का यहाँ से निकालिए, यानी कि यहाँ से इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा 9। A12 इसका निकालोगे तो ये क्या मिलेगा 7। A21 इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा 8 और इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा 6। जब से खंड निकालते हैं, हमने आपको बताया था, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इसको हम क्या लिखते हैं, A11, A12, A21 और इसको A22 लिखते हैं शुरू में, ठीक है ना। बट अगर उसी को हम, यानी कि जब सेकंड निकालते हैं तो ये हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखते हैं, ये हम पहला A11, A12 और A21, A22 होता है हमारा, यानी कि ऐसे एलिमेंट ये लिखे होते हैं। और जब एडजॉइंट लिखते हैं अपन तो क्या होता है कि जो पंक्ति होता है वो स्तंभ में चेंज हो जाता है, यानी कि पंक्ति स्तंभ में चेंज होता है और स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एलिमेंट है। अब बी निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे A11, A12, A21 और ये A22, ये एडजॉइंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इनटू होता है एडजॉइंट बी, और ये हमारा आया कितना -2 और ये कितना है, यहाँ से 9 - 7 - 8 6। अब ये तो हमने ए इनवर्स बी इनवर्स निकाला है। हमें सोल्व क्या करना, हमें राइट में करना क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, अगर इसके बराबर है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब निकालेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स यहाँ से क्या है, 1/-2, एलिमेंट क्या है 9 - 7 - 8 और ये 6, इनटू का चिन्ह है। और यहाँ पे क्या है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 का 1 में भाग करोगे 1 ही होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। यानी कि ए इनवर्स क्या है, 5 - 2 - 7 3। अब इनको मिटाते हैं, अगर सोल्व करेंगे, अगर लेफ्ट के इतना ये आ रहा है इसका मान, तो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे -1/2, इस पहले पंक्ति का पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करिए, 9 × 5 = 45, प्लस होता है और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या होता है, जोड़ते हैं ना यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 16। इसका अब इसमें करिए, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 9 × 7 = 63, माइनस माइनस क्यों होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 8 × 3 = 24, इसका करिए 7 × 5 = 35, माइनस 6 × 2 = 12। अब इसमें करिए 7 × 7 = 49, माइनस माइनस प्लस, 7 × 7 = 49 और 6 × 3 = 18। सोल्व कर दीजिए, -1/2, यहाँ पे क्या आएगा, 6 और 5 11 को 1 हासिल, 1 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा 6। इनको जोड़िए 35 और 12 को, 5 2 कितना आ जाएगा 7, 3 1 4, किसमें आएगा, माइनस में। इसको ऐड करिए, 4 3 7, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, माइनस में। इसको ऐड करिए, 9 और 8 कितना आ जाएगा, 17 को 7 हासिल, 1 4 1 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। ये हमारा क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है।
और ये हमारा क्या ए बी का होल इनवर्स। ये देखिए क्या ये वैल्यू सेम है क्या? अगर सेम है तो आप लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सत्यापित करना था। एक बार फिर से देखिए क्या करेंगे। अगर लेफ्ट लेके सबसे पहले आप कर रहे हो तो ए बी निकालो, मैट्रिक्स ए बी यानी कि दो अवयव का मल्टीप्लाई कर दो ए बी का। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका अस्तित्व चेक करो कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर है इसका व्युत्क्रम निकालो। तो यहां से अगर ये दोनों ये हमने निकाला था तो इसका अस्तित्व था, हमने इसका इनवर्स निकाला तो हमारे क्या मिले, ये टर्म्स मिले। और अगर राइट का हमने क्या किया कि सबसे पहले ए का हमने चेक किया फिर बी का किया। तो ए में हमने किया तो ये में मिला था और बी में हमने किया था तो ये टर्म्स हमें मिले थे, ठीक है, और ए का ये टर्म्स में था। फिर ए इनवर्स बी इनवर्स हमने किया, यानी कि ए इनवर्स बी इनवर्स हमने निकाला हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर किया तो हमें ये टर्म्स मिल गए। और ये दोनों टर्म्स यानी कि राइट और लेफ्ट हमारे क्या थे, इक्वल थे। यही हमें सत्यापित करना था, ठीक है। तो अब आप कर लोगे। अब देखते प्रश्न नंबर 13। अब करेंगे प्रश्न नंबर 13। ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है तो इसको करते हैं। दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 -1 2 है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी जो आए होंगे मैं उस पर स्टार लगवाऊंगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट ये क्वेश्चन अभी आया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 13 में देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है 3 -1 1 2। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 हमें ये दिखाना है, दर्शाना है। और इसी की सहायता से ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। क्या है, ए स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। इसमें देखिए कुछ पॉइंट चेंजिंग करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स यानी कि सबसे पहले ये देखिए कि जो ए स्क्वायर है, क्या आप इसको ए इंटू ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे कि ए इनवर्स से गुणा करने पर, क्यों, आगे देखिए यहां पे हमने क्या किया कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए इनवर्स इंटू ए होगा कि नहीं, ये ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, सब में ए इनवर्स से गुणा होगा, ठीक है ना। ये ए इनवर्स, अब ये ए इंटू ए पहले से है, माइनस 5a और ये ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स, ए इक्वल टू होता है आइडेंटिटी, ठीक है, और आइडेंटिटी ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स। ये दो चीज का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स इंटू ए और ये ए माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आइडेंटिटी, इनको भी कोष्टक में कर देते हैं, आइडेंटिटी ए इनवर्स इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे यहां से ये टर्म्स रखेंगे तो यानी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, माइनस 5 यहाँ पे भी पुट कर दीजिए तो आइडेंटिटी प्लस 7 और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए इनवर्स। यहाँ पे कह रहा है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि ये प्लस 7 ए इनवर्स को इस साइड करेंगे, बाकी टर्म्स को इस साइड करते हैं, यानी इनको इस साइड ले जाएंगे। ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए आपको पता है ये कैसा है, 2 क्रॉस 2 का। तो आइडेंटिटी भी हमारा कैसा होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। अब ये दोनों मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ए इनवर्स तो हमें ज्ञात ही करना है। यहाँ पे देखिए 7a इनवर्स इक्वल टू 5 और ये आइडेंटिटी 1001 माइनस यहाँ पे आइडेंटिटी करेंगे, लिखेंगे 1001 और मैट्रिक्स ए कितना है, 3 - 1 1 2। अब इनको सोल्व कर दीजिए। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 5005 माइनस ये दो अवयवों का मल्टीप्लाई है, दो अवयव का गुणा है। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, 1 का 3 में करेंगे 3
माइनस, 0 का -1 में करोगे यहाँ पे क्या आता है प्लस, बट यहाँ पे देखिए 0 का -1 में करोगे तो क्या मिलेगा 0। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए, 1 का 1 में करोगे 1 और 0 का 2 में करोगे 0। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए तो क्या मिलेगा -1, फिर इसका इसमें करिए 0 और ये हो जाएगा +2। सोल्व कर दीजिए, ये 5005 माइनस इधर क्या मिलेगा 3 - 1 1 2। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, जो हमने ये लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि आइडेंटिटी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो आइडेंटिटी ए इक्वल टू भी क्या होगा ए होगा, मैट्रिक्स ए होगा। यहाँ से आप देखिए, ये इसको हमने, इसका मान हमने यहाँ पे रखा, इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिल गया ए मिल गया। आइडेंटिटी ए का मान हमने रख करके इसको सोल्व किया तो क्या मिला ए मिला। इसको भी आप कह सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें आगे यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। अब दो अवयवों का क्या है, सब्ट्रैक्ट का है, यानी कि इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, डायरेक्ट करें। चलिए एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 0 - 1 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे अभी 7A इनवर्स हमें ये मिला, हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स इक्वल टू, ये A इनवर्स के साथ गुणे में है, इस साइड लाओगे तो किस में आ जाएगा भगे में आ जाएगा, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2 1 -1 3। ये आपका आंसर होगा। ऐसे बस करना है, देखिए कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कर लोगे आप। तो अब देखिए इसी पैटर्न पे प्रश्न नंबर 14 और 15 और 16 भी है, तो करते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि अवयव a इक्वल टू 3 2 1 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a² प्लस a मैट्रिक्स a प्लस b आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे a b कह रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A इक्वल टू है 3 2 1 1, कैसा है 2 क्रॉस 2 का है। ज्ञात क्या करना है आपको, A² प्लस A प्लस B आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए A इनवर्स, यानी कि जैसे हमने प्रश्न नंबर 13 किया था तो उसमें हमें A इनवर्स ज्ञात करना था, तो हमने A इनवर्स से गुणा किया। बट ये प्रश्न नंबर 14 देखिए थोड़ा सा हटके, यहाँ पे A इनवर्स पूछा नहीं गया, तो वैसे हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मान रख करके सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है और यहाँ पे A² चाहिए, A इंटू A कर दो तो A² मिल जाएगा, और यहाँ पे मैट्रिक्स A आप यहाँ से वैल्यू रख दोगे, और आइडेंटिटी हमारा कैसा होगा 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। A² निकालने के लिए A इंटू A कर दो, ये क्या आता है A² हो जाता है, ये 3 1 2 1 3 1 2 1। इसको सोल्व कर देंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, 3 3 के 9 प्लस 2 1 में 2, 3 दूना के 6 प्लस 2 1 में 2। सॉरी यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति का पहला स्तंभ से हमने किया, फिर पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ से किया, तो द्वितीय यहाँ पे क्या आएगा 6 और 2 1 में 2। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, 3 1 में 3 1 1 में 1, फिर दूसरे स्तंभ में करिए 2 प्लस 1 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो तो क्या मिलेगा 9 और 2 क्या मिलेगा 11, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 6 और 2 कितना होगा 8, और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। ये हमें मिल गया A² की वैल्यू। अब ये इक्वेशंस में रख करके सोल्व कर देंगे। A² कितना है, यहाँ फिर से लिखते A² प्लस A प्लस B आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB का मान पूछा है आपसे, A² क्या है, A² का मान वहां से रखिए 11 4 8 3 प्लस A मैट्रिक्स A वहां ऊपर से यहाँ से लिखिए 3 1 2 1 प्लस B और आइडेंटिटी 1 0 0 1 इक्वल टू 0। अब बस सोल्व कर दीजिए, ये 11 4 8 3 प्लस A का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, B का इसमें कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3A 2A। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स से अवयव है,
इसलिए ए का सारे अवयवों में मल्टीप्लाई होगा। अगर यही सारणिक होता तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किया जाता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का 1 में करोगे ये 0 0 बी इक्वल टू 0। अब देखिए 3 अवयव का ऐड है, यहाँ पे 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हमारा राइट में 0 दिया है ये कैसा शून्य अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है, तो क्या इसके जगह पे आप 0 0 0 0 लिख सकते हो क्या, यानी कि 2 क्रॉस 2 का आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या ये हमारा क्या है शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अब सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पहला टर्म्स है, पहला एलिमेंट है, ये किसके बराबर है, इस 0 के, ये दूसरा वाला इसके बराबर है और ये तीसरा इसके बराबर है, चौथा इसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हो 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से 3a प्लस बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा -11। अगर आप यहाँ से देखो 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 8 को उस साइड ले जाइए -8 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू -8, a के गुणे में इस साइड आएगा तो भगे में आएगा, यानी कि a का मान कितना आएगा -4। अगर a का मान आप इसमें रख दो तो क्या मिल जाएगा, ये 3 इंटू यहाँ से -4 है प्लस b इक्वल टू -11। a और b का मान ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए -12 प्लस b इक्वल टू -11, -12 को उस साइड भेज दीजिए, -11 प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, a और ये b हमें मिल गए, यही हमें ज्ञात करना था, a और b का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 15 और प्रश्न नंबर 16 सेम है, यानी कि जैसे 13 और 14 था वैसे ही 15 और 16, यानी कि 13 के जैसे 15 है, ये 2 क्रॉस 2 का था, ये 3 क्रॉस 3 का है, और जो प्रश्न नंबर 16 है वो प्रश्न नंबर 14 के जैसे है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो वो हमारा कैसा था 3 क्रॉस 3 का है। तो अभी हमने नहीं लिखा है, बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 दिया है कि अवयव a इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि a की पावर क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न नंबर 13 के जैसे है, तो करते हैं। प्रश्न नंबर 15 मैट्रिक्स a इक्वल टू दिया है 1 1 2 1 2 माइनस, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, कैसा है 3 क्रॉस 3 का है, और हमें निकालना क्या है, a की पावर क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। हम क्या करेंगे कि a इनवर्स से गुणा करने पर, a इनवर्स से गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू a लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना, और a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सब में a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 6 और इसको आप a इंटू a लिख सकते हो क्या, और ये इंटू a इनवर्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5a इंटू a इनवर्स हो जाएगा प्लस 11 आइडेंटिटी a इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे कोष्टक में लिख सकते हो क्या। अब यहाँ पे वही पॉइंट आप यूज करोगे, कौन सी पॉइंट है कि a इनवर्स इक्वल टू क्या आता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स। ये पॉइंट आपको यूज करना है इस इक्वेशंस में। यूज करते हैं, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, इसको आप लिख लो a इंटू a, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आइडेंटिटी -6a, और इसकी जगह पे क्या आएगा आइडेंटिटी प्लस 5 आइडेंटिटी प्लस 11 a इनवर्स इक्वल टू 0। 0 का मल्टीप्लाई करोगे a इनवर्स में तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको a इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे a इनवर्स आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिक्स a पता है,
अगर आइडेंटिटी का है तो ये 3 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स ए, ये भी हमारा कैसा होगा 3 क्रॉस 3 का होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए ए इंटू ए कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए क्रॉस ए, मैट्रिक्स ए क्या 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 और इंटू मैट्रिक्स ए 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। इनको सोल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या मिलेगा, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 1 प्लस 1 प्लस 2, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 1 प्लस 2 माइनस 1, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 3। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 1 प्लस 2 माइनस 3 गुना के 6, दूसरे स्तंभ से करिए 1 प्लस 2 गुना के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम में 3, तीसरा स्तंभ से करिए 1 3 गुना के 6 और ये 3 3 के 9, तीसरे स्तंभ का पहले स्तंभ तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 2 एकम में 2 माइनस 1 प्लस 3 गुना के 6, दूसरे स्तंभ से करिए 2 माइनस 2 माइनस 3, तीसरा स्तंभ से करिए 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम में 3 प्लस 3 3 के 9। इसको सोल्व कर दीजिए, 1 1 और ये 2 कितना होगा 4, यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना आएगा 3 3, 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा -3, यहाँ पे देखिए 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 7, यहाँ पे 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे मिलेगा 2, 4 3 7 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस वाले टर्म्स को जोड़िए, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा -3, यहाँ पे प्लस माइनस -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 6, कितना होगा 15, 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 14, यहाँ पे 9 और 3 कितना आएगा 12, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। ये हमें मिल गया ए स्क्वायर, क्या मिला है ए स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर को, फोर माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और यहाँ पे 14। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स आपको ज्ञात करना, बाकी टर्म्स को आप उस साइड कर दो, ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू, ये हमारा किस में आएगा माइनस में आएगा, ये माइनस में तो प्लस में इसको पहले लिख लेंगे, ये माइनस ए स्क्वायर आइडेंटिटी और ये -5 आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या निकाला ए इनवर्स निकालना, ये 6 मैट्रिक्स ए रखिए यहाँ से 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये 14, और आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -5 और ये आइडेंटिटी। बस सोल्व कर दीजिए, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखिए पहले इन दोनों अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 + 0 + 0, दूसरे से करिए 0 + 1 + 0, तीसरे से करिए 0 + 0 + 1 होगा, इसका करिए 1 + 0 + 0, इससे करेंगे 0 + 2 + 0, 0 + 0 -3, इसका करिए 2 + 0 + 0, 0 -1 + 0, 0 + 0 + 3, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करिए, पहला पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 4 + 0 + 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 + 2 + 0, 0 + 0 + 1, दूसरे पंक्ति का करिए -3 + 0 + 0, दूसरे स्तंभ से करिए 0 + 8 + 0, 0 + 0 -14,
तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे 7 + 0 + 0, 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा, 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा प्लस 0, 0 + 0 + 14, और इस टर्म को नीचे लिखेंगे -5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सोल्व करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट 6 का भी मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा 1, 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे भी 1 मिलेगा 6, 2 मिलेगा 6 दूना के 12, यहाँ पे 1 6, 2 मिलेगा तो 12, और यहाँ पे -1 यानी कि -6 हो जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे -3 है, 6 3 18 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा नीचे चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इधर लिखती हूँ, -5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है। अब इसको करते हैं -4 -3 7 2 8 -3 1 -14, यहाँ पे 14, और ये -5 0 0 0 5 0 0 0 5। सोल्व कर दीजिए। अभी इस वाले टर्म्स को ही कर रहे हैं। ठीक है। 6 - 4 - 5, 6 - 4 - 5, 6 - 2 - 0, 6 - 2 - 0। तीसरे वाले को करिए 6 - 1 - 0, 6 - 1 - 0। इसका करिए 6 -3 - 0। इस वाले टर्म्स का करिए 12 -8 - 5। इसका करिए -18 -+14 और -0। इसको करेंगे 12 -7 -0, माइनस या माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। इस वाले टर्म्स के लिए करिए +18 -14 और -5। सोल्व कर दीजिए। यह 11 A इनवर्स है। 11 को आप इस साइड भेज दीजिए, इधर गुणे में तो इधर किस में आएगा, भगे में। और जो टर्म्स मिले यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस वाले टर्म्स को ऐड करिए। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा -3। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 6 और 3 कितना मिलेगा 9। 12 में से 7 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 5। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4। यहाँ पे 8 और 5 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 13। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे 6 में से 3 माइनस करिए 3। यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। यहाँ पे 14 में से 18 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा -4। यहाँ पे -5 और -14 कितना आ जाएगा -19 आ जाएगा ऐड करेंगे तो, यानी कि 19 में से 18 माइनस करोगे तो -1 मिलेगा। ये मिल गया A इनवर्स, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 15 और 13 जो क्वेश्चन है, 13 नंबर और 15 नंबर सेम एक जैसे था, बस यहाँ पे क्यूब है, वहां पे क्या था स्क्वायर था। ऐसे करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम प्रश्न नंबर 16 से करेंगे, यानी कि अभी हमारे 3 क्वेश्चन रह गए जो हम अगले वाले क्लास में करेंगे। हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।